पुणे, एक ऐतिहासिक शहर, अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए है। सबसे ज्यादा दिलचस्प है शनिवारवाड़ा किला। यह शहर के बीचों बीच खड़ा है। इसकी दीवारें शौर्य और त्रासदी की कहानियां बयान करती हैं। 1732 में बना, यह कभी पेशवाओं की शक्ति का केंद्र था। इस किले की भव्यता आज भी दिखाई देती है। विशाल द्वार इसके प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं। जटिल नक्काशी इसकी दीवारों को सजाती है। फव्वारे और बगीचे इसके बीते हुए वैभव की कहानी कहते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, किले पर एक अलग ही आभा छा जाती है। हवा रहस्य से भर जाती है। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद किले से दूर रहते हैं। रात में चीखें गूंजने की कहानियां आम हैं। कुछ लोग खिड़कियों में परछाई देखने का दावा करते हैं। शनिवारवाड़ा अपने रहस्यों को छुपाए रखता है। बहादुर या मूर्ख लोगों का इंतजार करता है जो उन्हें उजागर करे। शनिवारवाड़ा की कई कहानियों में से एक कहानी सबसे अलग है। यह एक युवा राजकुमार की कहानी है जो मुश्किल से 13 साल का था। उसका नाम नारायण राव था। वह पेशवा सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था। लेकिन किस्मत को उस मासूम लड़के के लिए कुछ और ही मंजूर था। 1773 की एक भयानक रात किले में अफरा तफरी मच गई। नारायण राव के चाचा ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। किले में राजकुमार के दर्द भरे रोने की आवाज गूंज रही थी। काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन उसकी चीखें अनसुनी रहीं। उस रात उस नौजवान राजकुमार का अंत क्रूर तरीके से हुआ। पूर्णिमा की रातों में लोग राजकुमार के रोने की आवाज सुनने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक जवान लड़के को गलियारों में भागते हुए देखा है। कहा जाता है कि नारायण राव की आत्मा अशांत है। उनकी कहानी किले के काले अतीत की एक भयानक याद दिलाती है। 5 दोस्त पुणे के एक मंद रोशनी वाले कैफे में बैठे थे। वे अपने अगले साहसिक कार्य पर चर्चा कर रहे थे। समूह में सबसे साहसी आरव ने कुछ साहसिक करने का सुझाव दिया। चलो आज रात शनिवारवाड़ा किले चलते हैं। बाकी लोगों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। प्रिया, जो हर बात पर शक करती थी, हंसकर टाल गई। भूत होते ही नहीं है। लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शाम ढलते ही वे किले के लिए रवाना हुए। शनिवारवाड़ा उनके सामने था, अंधेरा और विशाल। वे बाहर गाड़ी खड़ी करके गेट के पास पहुंचे। एक गार्ड ने उन्हें शक की निगाहों से देखा। सूर्यास्त के बाद प्रवेश नहीं है। वे किले के आंगन में दाखिल हुए। अंदर की हवा अलग ही महसूस हो रही थी। दोस्त किले में और अंदर चले गए। प्राचीन दीवारों पर परछाई नाच रही थी। उनके कदमों की गूंज जोर से गूंज रही थी। अचानक अंजलि रुक गई। क्या तुमने यह सुना? वे सभी चुप हो गए। उनके कानों में एक फीकी सी आवाज आई। यह किसी बच्चे के रोने जैसा था। रोहन घबराहट में हंसा। यह तो बस हवा होगी। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वे चलते रहे। रोना तेज होता गया। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से और कहीं से भी आ रहा है। मीरा का संदेह कम होने लगा। विक्रम ने वापस चलने का सुझाव दिया, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। चांदनी एक खिड़की से अंदर आ रही थी। इसकी हल्की रोशनी में उन्होंने कुछ हिलता हुआ देखा। एक छोटी सी आकृति कमरे के उस पार भागी। अंजलि का कैमरा चमक उठा। तेज रोशनी में उन्होंने शाही पोशाक पहने एक लड़के की झलक देखी। जैसे ही दोस्तों ने जाने की कोशिश की, दहशत फैल गई। लेकिन किला अब अलग लग रहा था। जिन गलियारों से वे पहले चले थे, वे अब अनजान जगहों पर ले जा रहे थे। रोने की आवाज उनका पीछा कर रही थी, कभी पास, कभी दूर। उनकी नजरों के सामने परछाइयां हिल रही थीं। विक्रम अपने डर के बावजूद शब्दों को पहचान गया। यह नारायण राव है। उसने जल्दी से राजकुमार की दुखद कहानी सुनाई। जैसे जैसे वह बोलता गया, माहौल और भी गंभीर होता गया। दीवारें दुख से कांपती हुई प्रतीत रही थीं। गलियारों में ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उन्होंने उसे साफ साफ देखा। शाही पोशाक पहने एक जवान लड़का। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। वह अदृश्य हम मालवरों द्वारा पीछा किया जा रहा था। उनके पास से भागा। दोस्त जमकर खड़े हो गए। लड़के की आकृति टिमटिमाई और गायब हो गई। लेकिन उसके रोने की आवाज हवा में गूंजती रही। कभी शक करने वाली मीरा की आंखों में आंसू थे। विक्रम कांपना बंद नहीं कर सका। दोस्तों ने उस रात के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इसने उन्हें बहुत बदल दिया। शनिवारवाड़ा किला आज भी खड़ा है, राजसी लेकिन भयानक। दिन में पर्यटक इसके परिसर में घूमते हैं।
भूतों के शिकारी और रोमांच चाहने वाले लोग अलौकिक मुलाकात की उम्मीद से आते हैं। ठंडे स्थान, फुसफुसाहट और क्षणभंगुर परछाइयां आम हैं। शनिवारवाड़ा किला आकर्षण और भय का स्थान बना हुआ है।